होना बहुत तशवीश की बात है। बहरहाल आने वाले किसी दिन यकीनी तौर पर इस पर तफसील से बात करेंगे। आज पीआईए के मामले पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आसिफ हसनैन साहब एमक्यूएम से, और अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई से, और नफीसा शाह साहिबा भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी। जहां पर पीआईए की निष्कारी का मामला है, वहीं एक और मामला है कि इमरान खान साहब भी ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने मजीद 5 मुतालबात पेश कर दिए हैं, और इससे पहले भी वो मुतालबात पेश करते रहे। एक छोटी सी रिपोर्ट देखें कि पहले जो वो मुतालबात करते रहे हैं वो मुतालबात क्या थे, उनका क्या बना, और अब जो मुतालबात हैं वो क्या हैं। रिपोर्ट आगे चल के मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मेहमानों की तरफ चलता हूं, कुछ टेक्निकल मसला है, रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सकता। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, क्या स्टेटस क्या है? मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं होंगे, निष्कारी के अमल पर बातचीत होगी, या निष्कारी का फैसला ही हतमी फैसला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद, जब हमारी हुकूमत आई तो पीआईए के पास फ़कत 16 जहाज़ थे, और हमारी हुकूमत ने एक प्लान किया कि पीआईए को बेहतर किया जाए। जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त फ़्लाइट्स अक्सर कैंसिल हो जाया करते थे, अक्सर डिले हो जाया करते थे। जवाब ये था कि पैसे नहीं स्पेयर पार्ट्स खरीदने का। जब डिले हो जाया करता था तो ये जवाब था कि हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं जिससे उड़ाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2.5 सालों में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने इसको ओवरकम किया, और आज हमारे पास लगभग 40 जहाज़ हैं। जदीद जहाज़ लेके आए, आज टाइम पे जहाज़ है, डिले नहीं हो रहा। आज स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए पैसे भी हैं, आज नए रूट्स को भी दरियाफ्त किया जा रहा है, आज इसके लोगों को भी ला के लगाया गया। इसी तरह से माजी में लोगों को भर्ती तो ज़रूर किया गया, मगर उनकी जो सैलरी स्केल थी वो वहीं पर थी, उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई, उनकी जो टेक्निकल नो-हाउ थी, उनको जो सर्विस स्ट्रक्चर था वो बेहतर नहीं किया गया। मैं बजाते खुद उस तकरीब में मौजूद था जिसमें सीबीए ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, अप्रूव हुआ, साइन हुआ, और जिन मजदूरों को 25-26 हज़ार रुपया मिलता था उन्हें 100% बढ़ाया गया, और उनकी आज बहुत अच्छी बात में बेहतर हो गई। इस वक्त क्या स्टेटस है? इस वक्त क्या स्टेटस है? क्या बातचीत करेंगे पीआईए मुलाजमीन से? इस वक्त स्टेटस ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो मुंतखब सीबीए थी उनसे मिले, एक बार नहीं 12 मिलते रहे। हमारे जो कंसर्न जिम्मेदारान थे वो भी मिलते रहे, और क्यों ना मिले, हमारे अपने लोग हैं, हमें मिलना है, उनकी बात सुनते रहे। और प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा कि हम पीआईए की स्ट्रक्चरिंग को बेहतर कर रहे हैं, और हम किसी को अपने रोजगार से बेदखल नहीं करेंगे। गारंटी, सॉवरेन गारंटी प्राइम मिनिस्टर ने दिया। ऑल ऑफ सडन एक वेव चला, एक नई कमेटी बना दी गई, और जो कमेटी बनाई, देखिए पीआईए का अपने एक समझने वाली बात है, एसोसिएशन जो है वो स्ट्राइक कॉल नहीं कर सकती। स्ट्राइक कॉल करने के लिए सिर्फ सीबीए मजाज है, और एनआईआरसी के तहत सीबीए पहले इन एडवांस नोटिस देगी इदारे को कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इसका जवाब नहीं मिल रहा सीबीए की इस वक्त क्या एक सो कॉल्ड, जब हम बात कर रहे हैं, क्या आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, या आप कह रहे हैं कि अब बातचीत नहीं होगी, जो फैसला हो गया था वैसे ही रहेगा? नहीं, किस इशू पे बात किया जाए? हमने तो सारी एश्योरेंस दे दी थी कि आपको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, आपको अपग्रेडेशन किया जाएगा, आपकी सैलरी इनहांस की जाएगी, फैसिलिटी। ऑल ऑफ सडन उन्होंने पूरे पाकिस्तान के पहिए को जाम कर दिया, जहाजों के रिटर्न में होते रह गए, रिटर्न में रह गए। जो लोग यहाँ से मुलाजमतों से आए थे पाकिस्तान छुट्टी मनाने के लिए, जो तालबेल में, सब फंस के रह गए। मुज़ाकरात किस बात पे? गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो सो कॉल्ड जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि हम कहीं रिटर्न में है, पहले जहाज को उड़ाया जाए। सवाल क्या है कि क्या मसला क्या है? मसला ये है कि उनको एतमाद नहीं है, होना चाहिए, वो गारंटी चाहते हैं, आप ज़बानी कलामी गारंटी पे बात कर रहे हैं। जो लोग अपने रोजगार पे जाना चाहते हैं उनको रोजगार पे जाने दिया जाए। जो हड़ताल करना चाहते हैं भले शौक से करें। गवर्नमेंट तो 12 कह रही है कि हम खुशामदेद कहते हैं, गारंटी देते हैं, हमें फख्र अपने पीआईए के मुलाजमीन पे, उन लोगों पे जो अगर लोग हड़ताल अपनी खुशी से करें, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, तो आपने तो एक्ट लगाया हुआ है, लाजमी सर्विसेज एक्ट आपने लगाया हुआ है, कैसे लोग हड़ताल करें?
आप कह रहे हैं हड़ताल करें, मैं आपसे सवाल मेरा आपसे ये है कि आप कह रहे हैं हर तरह की गारंटी दे दी गई। निहाल साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं हर तरह की गारंटी दे दी गई, क्या ये गारंटी कहीं रिटर्न में है? जो एग्रीमेंट होगा, जिसको ये 26% हिस्से बेचे जाएंगे, उससे ये कोई रिटर्न में ये कोई गारंटी ली जाएगी, ये यकीन दहानी कराई गई है? वर्बली तो बहुत सी अभी तो हिस्से देने की और लेने की बात ही नहीं, अभी तो अमल ही नहीं शुरू है। हम अगर पीआईए के निष्कारी जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाना चाहते थे, उसके लिए तो हमने पहले कहा था ठीक है हम 6 महीने टाइम देंगे, हम उससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे। नौकरी तो इनकी ऑलरेडी गारंटेड है, नौकरी कौन निकाल रहा है, कौन कम कर रहा है? सर वो एतबार नहीं कर रहे, आप पर एतबार नहीं कर रहे। जवाब क्या पैदा होता है इस एतबार को खत्म करने के लिए कुछ करना बना चाहिए के एक ऐसे शख्स ने जो कि इलेक्शन हार गए पालपा के, उन्हें ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई, किसके हिम्मत पे बनाया गया और क्यों ग्राउंड किया गया? इससे पहले भी स्ट्राइक का तरीकाकार था, गो स्लो था। आज पाकिस्तान के जहाज निहाल साहब, सवाल मेरा बिल्कुल उसके किराया जो भरा जा रहा है वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से भरा जा रहा है। मुज़ाकरात किस बात की? मुज़ाकरात किस बात की? मेरा सवाल गवर्नमेंट या इदारा तनख्वाह नहीं दे रही है, तनख्वाह दी जा रही है, फैसिलिटी। सर मुस्तकबिल, उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा हुआ है। वो ये कहते हैं कि हमें गारंटी दी जाए कि ऐसा नहीं होगा। मुस्तकबिल महफूज है उनका, कोई मुस्तकबिल के दाव पे नहीं लगा हुआ है। बात तो मुस्तकबिल तो हमारा गैर महफूज कर दिया, जायरीन का कर दिया, मुसाफिरों के सामान फंसे उनका कर दिया। जब गारंटी दी जा रही है, कोई शो कॉज नोटिस किसी को दिया गया कि आपको दिया गया 44 लोगों को, बल्कि ज्यादा लोगों को दिया गया, 78 लोगों को शो कॉज दिया गया। और चीजें उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, उनकी 78 मुलाजमीन को शो कॉज जारी किए जा चुके। कहीं पर भी नहीं कहा गया कि हम निजकारी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा कि अगर ये एयरलाइन अपने पैर पे खड़ी हो जाए तो 6 महीना से भी आगे हम एक्सटेंड कर देंगे और चला के दिखाएं। और हमें उम्मीद थी कि चला के दिखाएंगे, मगर एक साजिश। अच्छा, साजिश है, साजिश। अली मोहम्मद साहब, खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, जायरीन के खिलाफ, मुसाफिरों के खिलाफ। अली मोहम्मद साहब, ये साजिश है, रोक दिया। क्या ये साजिश है? ये जानबूझकर करवाया गया हुकूमत के खिलाफ साजिश है, या आप समझते हैं कि हुकूमत अगर एतमाद में ले सकती और ले लेती तो ये मामलात नहीं होते, या ये वाकई कोई साजिश है, हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और सियासी जमातें भी इसका हिस्सा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद। मसूद रज़ा साहब, मैं समझता हूँ कि जो आपने जो इब्तिदाइया किया है ना, मैं उसी से एग्री करता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त इसको प्रॉपर तरीके से पार्लिमान में लेके आती और इसको डिबेट कराती, डिस्कशन होती, तो कुछ बातें हुकूमत की सुनी जाती, कुछ अपोजिशन की सुनी जाती, और वहाँ पे जो पेल्पा है, जो पीआईए के मुलाजमीन हैं, उनकी तंजीमों से भी बात होती रहती, तो उससे ये होता कि एक नतीजा निकल के आता। अब हुआ ये है कि हुकूमत ने हेस्ट में कुछ डिसीजन ले ली है, और अब जो नेगोशिएशन का काम था वो पहले करना था, वो अब दोबारा, और फिर ऊपर में एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लाके उनको जो है एक तरह से साइड लाइन कर दिया गया है। मैं समझता हूँ पूरा जो इशू है मसूद साहब, वो मिस हैंडल हुआ है बहुत ज़्यादा। देखें, उसूली तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो मियां साहब ने फरमाया था कि वो चाहते हैं कि पीआईए रिवाइव हो, और उसमें उन्होंने एक सजेशन भी दी थी कि जो होटल है अमेरिका में रूजवेल्ट, उसको बेच के इसका जो खसारा है वो निकाल दिया जाए और उसको रिवाइव कर दिया जाए। तो अब ये जो जिस तरीके से आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो खदशात हैं कि आईएमएफ के शायद कहने पे सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें ना होती अगर इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, जल्दबाजी में अगर ना किया जाता। आपके कहने का मतलब ये है जी, जल्दबाजी में ना किया जाता। ठीक है। आसिफ हसनैन साहब, क्या आपके पास भी यही तासुर मौजूद है कि हुकूमत जल्दबाजी में अगर ये काम ना करती तो शायद मामलात खराब ना होते, फ्लाइट ऑपरेशन भी ना रुकता और मामलात सही तरीके से हल हो जाते? आसिफ हसनैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी। यहाँ अली मोहम्मद खान साहब फरमाते हैं कि शायद जल्दबाजी में, आईएमएफ के दबाव के तहत जल्दबाजी में हुकूमत ने इकदाम उठाए पीआईए की निजकारी के, लिहाजा मामलात खराब हैं। और निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि सियासत हो रही है इस मामले पर और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मामले को खराब कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह रज़ा, सबसे पहले तो निहाल हाशमी साहब जो जज्बात अभी दिखा रहे थे, तो जमहूरियत में भला इंसान बड़ा कॉन्फिडेंट होता है और बड़ा तामुल मिजाज होता है। जब आप कोई मॉब हो, एहतजाज हो, किसी के रिजर्वेशन हो, उसको सुनता है तामुल से और कोई रास्ता निकालता है।
मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी तड़ियां लगा रहे हैं, पहली दफा देख रहा हूँ कि वजीर इत्तलात भी तड़ियां लगा रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह भी तड़ियां लगा रहे हैं, निहाल हाशमी भी तड़ियां, जो आ रहा है वो आने के बाद तड़ियां लगा रहे हैं सिर्फ कि भाई हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हें लटका देंगे, तुम्हारी ऐसी की तेजी। मतलब ये कौन सा लहजा है जमहूरियत पसंद लोगों का जो हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती ये तड़ी कि का ये शो जब आपके आते पास हैं और है। 2 अक्सरियत लेते हैं, इनका रवैया सेम यही होता है, तरीका है। माजी से सबक से निकलते आगे। दूसरी बात ये कि देखें, जब आपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात में उन्होंने आपको 4 नुकात दिए, तो जुबैर साहब ने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से जो है अप्रूवल ले लूं, इसमें से सिर्फ एक जो जुडिशियल कमीशन वाला मसला है वालाकातों का, उस पर जो है मुझे लेनी है, बाकी जो आपके 3 पॉइंट्स हैं वो तो कोई मसला ही नहीं है। जिसमें ये था कि जी 1 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दें, अगर 1 साल में हम इसका हल नहीं निकाल सकेंगे मुलाजमीन मिलकर और मैनेजमेंट मिलकर, तो फिर आप जो चाहें इसका डिसीजन करें, दीगर बाकी 2 मुतालबात इनके थे। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने सीरियस लेने के बजाय वही इन्होंने जो है वो मैसेज दिया कि हम जो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने आपके मुताबिक तड़ियां लगाई जा रही हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, निहाल हाशमी साहब भी मौजूद हैं, अली मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहाँ ये बात छोड़े जाता हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक तरफ हैं जिन्होंने 2013 के इंतखाबात में 22.5 मिलियन वोट्स हासिल किए और मुस्लिम लीग नून के जो टोटल वोट्स थे वो 14.8 मिलियन वोट्स थे। तो अगर अक्सरियत और जमहूरियत की बात की जाए तो फिर क्या फैसला होना चाहिए? बात एक ब्रेक के बाद। मुफ्त तब्दीली की गारंटी, पेशेंट डिस्चार्ज, बैटरी फुल चार्ज। मिर्ची के तड़के को स्प्राइट से भड़काओ। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हुई कि हुकूमत शायद जल्दी में है, इसलिए इस मामले को इस तरह से टैकल नहीं किया गया था कि हड़ताल ना होती और फ्लाइट ऑपरेशन नहीं रुकता। दूसरी बात हसनैन साहब ने कही कि हुकूमत तड़ियां लगा रही है, बात नहीं कर रही, बात जिस तरह से करनी चाहिए जमहूरियत में उस तरह से बात नहीं हो रही। निहाल हाशमी साहब, क्या वाकई ऐसा है? लगता भी है कि बयानात आपकी तरफ से बड़े शोला बयान किस्म के बयानात हैं आपके, फिर 4 मुलाजमीन पीआईए के वो गायब हो गए, 4-5 दिन के बाद वो मिले और उनको भी ये धमकियां दी गई कि इस हड़ताल से और इस एहतजाज से दस्तबरदार हो जाओ। तो किस तरह से टैकल कर रहे हैं आप लोग? मसूद भाई, तड़ियां लगाने का तो शोभा आसिफ भाई के पास है, वो लोग तड़ियां लगाते हैं, हम तो हम्बल से लोग हैं। मैं आपसे एक लाइटर मूड में कह रहा था ये बात, आसिफ भाई बुरा ना माने, मैं आपको एक बड़े संजीदगी से कह रहा हूं। मसूद भाई, आप ये प्रोग्राम में आने से पहले क्या नीचकारी कमीशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री गए थे? आपने इस फाइल को देखा कि किस स्टेज तक का है? बिल्कुल, आप प्लीज बिल्कुल जो सारे दोस्त अभी इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज जाकर के देखें कि क्या निचकारी कैसे होती है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन क्या कर रही है, किस स्टेज पे बात है, कौन से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, कौन से ऑडिटर्स हैं, कौन से असेसमेंट वाले लोग हैं, कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले तो वो चीज देखें। दूसरी बात, ठीक, इससे पहले जितने भी हुकूमतें आई, इवन पीटीआई में भी है कि वो पीआईए को नीचकारी की तरफ ले जाएंगे और तमाम गैर मुनाफा बख्श इदारे को मुनाफा बख्श बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने भी अपने मंशूर में रखा और इसी वजह से नवेद कमर साहब भी उनके
चेयरमैन थे निचकारी कमीशन सवाल ये के, नहीं है, और जनाब बात ये नहीं मांडीवाला है साहब भी कि आप निचकारी कमीशन करें, के, आप कोई और तरीका इख्तियार करें, ना, हम पीआईए को जल्दी बेहतर में- बनाएं, देखिए, स्टील मिल को जितनी- बेहतर बनाएं, आप तमाम जरा इदारों ये को देखिए बेहतर ना, बनाएं। अफसर सवाल मुद्दा ये क्या है, सवाल मुद्दा ये है, निचकारी का नहीं है, मुद्दा ये है जी। कि खुदारा उनके साथ भी थोड़ा सा आप रहम फरमाएं, जिन लोगों के सामान आज भी जहाज के अंदर पड़े हुए हैं, खुदारा वो उन पे भी सामान थोड़ा अगर सा फंसा गौर हुआ है तो करें, सर जिनका इसमें वीजा इसमें एक्सपायर जहां हो पर गए। ज्वाइंट खुदारा एक्शन उन कमेटी बेकस बेबस लोगों का भी सोचें इसमें जो इसमें उनका दयारे किरदार है, गैर वहां पर में हुकूमत का भी आपके किरदार है ना, हम तो ये बात कर एयरक्राफ्ट रहे का हैं। इंतजार करें, उनकी गलतियां क्या है। निहाल साहब हम बात ये कर बड़ा रहे हैं, सिंपल सा निहाल मसला साहब हम है बात कि कुछ और जहाज कर रहे हैं, उड़ाएं, आप दूसरी तरफ लेके हम जा भी रहे हैं ना। पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तान में, आप भी इदारे, और कहीं पर भी जुबैर साहब ने ये सब बातें नहीं की थी। वन पॉइंट है, आप हड़ताल को खत्म करें, और इनको हड़ताल कॉल करने का कोई इखलाकी कानूनी जवाब नहीं है। जो जायका है जैकपा, उसके पास लीगल मैंडेट नहीं है। पाल्पा के प्रेसिडेंट आमिर हाशमी साहब ने अपने जिम्मेदारी को महसूस किया, बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखा, और वो आए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। जो साहब यहाँ जैकपा को हेड कर रहे, वो इलेक्टेड नहीं है। बात ये है ना कि आपसे जो आपके खिलाफ जो खड़ा हो वो उसके पास कोई जवाब नहीं है। कमेटी हूं और मैं जहाज जो नहीं उड़ने एतराज दूंगा, करे मैं उसके रेल पास कोई नहीं चलने जवाब दूंगा। नहीं है। ऐसे रियासत अली नहीं मोहम्मद चलती, साहब, हम कोई अली चलती मोहम्मद भी नहीं खान है। साहब, और जो जहां तक उन्होंने कहा पार्लियामेंट में जो लाके हुकूमत बहस की करें, बात जरूर मान करेंगे ले जब वो महसूस किया ठीक है, जाएगा। जो बात मगर ना उसके माने, लिए वजारतें अपने हैं, मुतालबात सामने एविएशन रखना की चाहे, हर वो वजारतें ठीक हैं। नहीं है। हम कब कहते हैं कि जनाब आप पार्लियामेंट में ले आए कि आपने डॉक्टरों को के ऊपर जो जुल्म किया है केपीके में, हमने कहा नहीं, अगर उनकी डोमेन है, उनकी रिट है, उनको हुक्मरानी करने दो, मरीजों को तंग ना होने दो। अच्छा, अगर वो आप कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं जुल्म भी हमें किया अपना और काम ठीक भी आता है, हम कर रहे यानी हैं। जुल्म देखकर आप खामोश हैं। जी अली साहब, एक तो आप जुल्म भी कर रहे हैं, पर दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये मामला नहीं, किस जुल्म स्टेज तक कहाँ पहुंचा किया भाई, कैसे? किसके ऊपर क्या जुल्म किया गया है? नहीं, आप फरमा रहे हैं ना, कोई इश्यू नहीं था, आपने जहाज को ग्राउंड कर दिया है। आप वहां पे धमकियां लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, आप इदारों को धमकियां लगाते हैं। इस तरह से तो इदारे नहीं चलते। जो पैसेंजर्स हैं उसको आप धमकियां लगाते हैं, पैसेंजर्स को एयरपोर्ट नहीं आने देते हैं आप। निहाल साहब, 3 लोग मारे गए, 4 अगवा किए गए। कौन सी हुकूक की बात है? निहाल साहब, 3 लोग मारे गए, 4 लोग अगवा किए गए। कोई अगवा नहीं किया गया था, ये खुद छुप गए थे। किसी ने किसी को अगवा नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं है। अगर अगवा किया जाता तो एफआईआर काटी जाती, कोई सर, गिरफ्तारी पे एफआईआर करती है, अगवा पे कहीं और एफआईआर जहां नहीं तक करती। मारे जाने का, तो ये तो तहकीकात हो रही है कि देखिए, जब इन्होंने देखा कि इनके हड़ताल नाकाम हो गया है और लोग काम कर रहे हैं और फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, तो वो सरपसंद अनासिर, इसकी इंक्वायरी हो रही है। सरपसंद, ठीक है, दो ठीक है, अली तीन साहब, तीन अली साहब की जानें तरफ ज़ाया आता हूं। हुई है। अली हम साहब, उनके खून को नाहक नहीं जाने देंगे। जो भी कातिल अली होगा, साहब, ये कहीं मामला भी किस होगा, तरफ उसे बिल्कुल निकाला लेके जा जाएगा। रही है नून मुस्लिम लीग नून की मैनेजमेंट और इनकी पार्टी किस तरफ इस मामले को लेके जा रही है? हम बात तो ये कर रहे हैं, सबसे कि पहले इस तो आप लोग एहतजाज जाएं से जाके बचना केस चाहिए को था। पढ़ के आएं। इस एहतजाज से बचना चाहिए था, इस एहतजाज से ना बचना, ये इस मामले को हैंडल, आपने भी कहा कि मिस हैंडल किया गया है। निहाल हाशमी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। देखिए, एक तो देखें, हुकूमती नुमाइंदे हाइपर हो रहे हैं इस चीज़ पे। हमेशा आप हाइपर तब होते हैं जब आपके पास दलील ना हो। देखें, प्राइवेटाइजेशन पे इसकी हम अभी फिलहाल बात ही क्यों कर रहे हैं? क्या मैं एक सवाल रखता हूं, यहाँ पे एक दो बातें रखता हूं, उस पर फिर आप राय ले लीजिए अपना निहाल साहब से। क्या स्टेक होल्डर इसमें सिर्फ पीआईए के मुलाजमीन है? नहीं, इसमें स्टेक होल्डर 20 करोड़ अवाम है मसूद साहब। ठीक, ये पीआईए किसी ने खैरात में दी थी? नहीं दी थी हमें। ओरिएंट एयरवेज से जब ये पीआईए में कन्वर्ट हुई थी तो ये एक आईनी शिक है, ये आइन की जिम्मेदारी है हम पे कि ये पाकिस्तान के बच्चों का असासा है, इसको हम इस तरह ओने पोने नहीं बेच सकते। और एक और बात भी, आज एक प्रोग्राम में डिस्कशन हुई बड़ी मजेदार, इनके सेनेटर जफर अली शाह साहब के साथ, और वो इस बात पे हमारे साथ इस पे कायल हो गए। उन्होंने फरमाया मेरे साथ, और वो कायल हो गए कि जब आप अवाम के पास वोट लेने जाते हो, मैंडेट लेने जाते हो, तो आप वहां पे मेन इश्यूज अवाम के सामने रखते हो कि मैंने प्राइवेटाइजेशन पे ये करना है, मैंने डिफेंस पे ये करना है, सूबों के हकूक पे मेरी ये राय है, बिजली पे ये राय है, और कुछ और इश्यूज पे मेरी ये राय है, अमन अमान पे ये, इस पे फिर अवाम आपको वोट करती है। मियां साहब ने 2013 के इलेक्शन में जो मुख्तलिफ इश्यूज उठाए थे, उसमें जब प्राइवेटाइजेशन पीआईए पे जब पूछा गया, उन्होंने फरमाया था, मसूद साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल जी, मैं बात इस पे खत्म करूंगा। मियां साहब ने यह फरमाया था कि जो पीपल्स पार्टी के दौर में पीआईए के साथ किया गया था, उन्होंने उसकी शदीद तनकीद की थी इलेक्शन से पहले। और मियां साहब ने यह फरमाया था
कि हम चाहते हैं कि पीआईए को रिवाइव किया जाए, रूजवेल्ट होटल बेच के या कोई भी तरीके से आप बेल आउट कर लें पीआईए को और उसको लाइन पे चढ़ा दें। अब देखिए 2-3 सवाल यहां पे उठते हैं मसूद रजा साहब। ये लाइन जब हुकूमत लेती है कि हुकूमत का काम जहाज चलाना या बिजनेस करना नहीं है, तो ठीक है, हम आपकी आर्गुमेंट ले लेते हैं, तो फिर हुकूमत का काम बसें चलाना कब से है? देखें इस वक्त जो बेल आउट चाहिए पीआईए को है 294 अरब रुपए, 280 अरब पे जरदारी साहब छोड़ गए, 14 अरब इनका चढ़ गया इस पे कर्जा। अब ये 500 अरब का अगर ये दे सकते हैं सर्कुलर डेब्ट में जिसमें 480 अरब का पता ही कोई नहीं, तो 294 अरब की बात है, ठीक है। 174-175 अरब रुपए की अब ऑरेंज लाइन बना रहे लाहौर में, 50-60 अरब का आप इस्लामाबाद में बना चुकी है, 230-35 अरब तो ये हो गया। तो अगर जहाज चलाना काम नहीं है तो यहां क्यों कर रहे हैं? इसको क्या सब्सिडी नहीं देंगे? ये भी तो फिर गलत है। ये 230-240 अरब रुपए भी अगर आप इसमें अभी तक तो पीआईए को 5 करोड़ रुपए तक बेल आउट नहीं किया गया। और इसके साथ एक और चीज मसूद साहब आप इनसे ये भी पूछे, एक तो ये बात कि मियां साहब इलेक्शन से पहले की पॉलिसी और आपकी पॉलिसी में क्यों फर्क? क्या सिर्फ आईएमएफ के एक ऑर्डर पे हो गया सारा? और दूसरा देखिए मैं इनसे ये सवाल भी रखता हूं कि जो पीआईए को रिवाइव करने के लिए अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इकदाम बता दें 2.5 साल में जो उन्होंने किए हैं जो फेल हो गए हों। मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं निहाल हाशमी साहब, हुकूमती ऐवानों को कहें कि इस पे पार्लियामेंट्री सेशन में डिबेट कराएं, हम अपने तजावीज के साथ आएंगे। आइए हमारा सासा है मिल के चलाने की कोशिश करते हैं। अहम सवाल उठाए अली साहब, खुदा ना खास्ता एक ब्रेक की तरफ जाना है, की तरफ भी आसिफ आपसे भी गुफ्तगू होगी, आपके भी यकीनी तौर पर इस पर जो बातें हैं वो सामने आएंगी। और निहाल साहब इन सवालों के जवाब चाहूंगा कि आप ब्रेक के बाद जरूर दें। एक ब्रेक। ब्रेक से पहले बहुत सारे सवालात अली मोहम्मद खान साहब ने उठाए और अगर 2 सवालों का मैं जिक्र करूं तो मेरे नज़दीक शायद ज़्यादा अहम है कि नवाज शरीफ साहब ने जो वादे 2013 के इलेक्शन से पहले किए और पीआईए के मुतालिक जो उनके दावे थे वो उनसे पीछे हटे हैं। और जहाज़ों को चलाना अगर हुकूमत का काम नहीं है तो हुकूमत ये बसेस चलाने का जिम्मा अपने सर क्यों ले रही है, इस पर भी सब्सिडी देने की बात क्यों कर रही है? इससे पहले निहाल हाशमी साहब की तरफ जाऊँ, आसिफ हसन साहब आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? इत्तेफाक करेंगे आप अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू से? देखिए मैं एक बात अभी काफी देर से सुन रहा था, निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने इसको देखा नहीं है। मैं बिल्कुल बता दूं, और ये इंतहाई बदनीयती है जो पाकिस्तानी कौम के सामने आना चाहिए। 2 होटल जो अमेरिका और फ्रांस के 2 होटल हैं जिसकी मालियत $1500 मिलियन की है, इन्होंने अपनी बुक में उसको डाला है $700 मिलियन। कराची में एडीए स्कीम में इनका हॉस्पिटल है जिसकी मालियत है इस वक्त 22 से 23 करोड़ रुपए, उसको इन्होंने डाला है 2 से 3 करोड़ रुपए। यानी एसेट जो है उसके सारे पीआईए के, उसको इतना कम लाकर शो किया है जो इनके डॉक्यूमेंट्स में है। सब चीजें पढ़ी गई हैं, सब चीजें देखी गई हैं। जो आप आईएमएफ के हवाले से, अपने मफादात के हवाले से जो कुछ आप करने जा रहे हैं, अब ये ना पाकिस्तानी अवाम के पीछे में है, ये सब बिल्कुल वादे तौर पर है। इतना जरूर है कि देखें जो कुछ भी पीआईए में हुआ है वो हुकूमतों में और उनकी मैनेजमेंट के नुकसान से हुआ है। हाँ, वो अहमद मुख्तार का पीपल्स पार्टी का दौर हो या आपका ये 2 साल का दौर हो कि जिसमें 13 जहाजों से 40 जहाज तक आ गए थे। मैनेजमेंट ने साबित किया कि अगर बेहतरी से काम किया जाए तो बेहतरी की तरफ जा सकती है। अचानक आपने अनाउंस कर दिया कि जी हम इसको निजकारी करेंगे, तो जब बेहतरी की तरफ जा रहा था तो निजकारी क्यों? और फिर ये सारे एसेट्स कम करके शो करने का अमल क्यों? ये सारी है वो बदनीयती है जो माजी में मुस्लिम नून ने मंशा के हवाले से उसको पार्टनर बना के नवाज शरीफ साहब ने किया हो या किसी और को पार्टनर बना के किया हो। क्योंकि होता यही है कि ये जब भी आते हैं अपना टारगेट लेकर आते हैं और अपने $100 मिलियन कमाने के लिए ये इदारों को औने पौने बेचते हैं। आज भी यही अमल है कि ये ट्रायल केस है कि पीआईए का अमल जैसे मुकम्मल होता उसके बाद वापडा फिर रेलवे ये तसद्दुर था, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया और मैं पीआईए के लोगों को
अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने अपनी जानों का नजराना नहीं, देखा। मगर अब तो वो भी कितना दबाव बर्दाश्त PIA करें, को वो भी दूसरे इदारों को आसिफ साहब वो भी कितना दबाव बर्दाश्त करें। आज खवातीन रोती हुई नजर आई कि उनको हिरासा किया जा रहा है। इस बदनीयती के खिलाफ सब खड़े हो जाए। मैं निहाल साहब के सामने सवालात रखूं। निहाल साहब, अली मोहम्मद साहब के जो सवालात हैं उनकी तरफ भी आए, मगर शायद जो आसिफ हसनैन साहब ने बात की दो होटल्स की कि 1500 मिलियन डॉलर उनकी माली है, 700 मिलियन डॉलर में आपने बेचने के लिए तैयार हो गए, तो ये बदनीयती की बात होने लगी है। यही बात कर रहे थे कि अगर आप इसे पार्लियामेंट में ले जाते और डिस्कस कर लेते तो शायद ऐसे इल्जामात ना लगते। अफसोस हो रहा है मुझे, मैं अपने भाई आसिफ हसनैन को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको पूरे इल्म ही नहीं है। ये जो आपने बताया रॉजवेल्ट होटल है, ये मैं आपको बताता हूं कहां कहां पे जायदाद है। रॉजवेल्ट होटल में है, पेरिस में है, एम्स्टरडम में है, लंदन में है, कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में। मगर मेरे भाई जो आप पढ़ के आए हैं वो निचकारी कमीशन ने नहीं किया। जब ये PIA ने अपनी असेसमेंट बनाई थी आज से बहुत साल पहले, उस वक्त की प्राइस लिखी हुई है। जब किसी चीज की दोबारा रिवैम्प होती है, दोबारा रिवैल्यूएशन किया जाता है, तो ये प्रॉपर्टी की कीमत निहाल साहब मुझे समझाएंगे जरा? वो आप नहीं लगाते हैं, वो चार्टर्ड न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? फाइनेंशियल, ये आप 25 साल पुरानी बातें बता रहे हैं। सर 25 साल पहले का असेसमेंट अगर 1500 मिलियन की है तो इस वक्त क्या होगी? जब इसको प्रेजेंट किया जाएगा तो उस वक्त ये चीज नहीं होगी। आज सर मुझे समझा दें मेरे भाई, सर एक मिनट यहाँ रुकिए सर प्लीज, क्या कुछ प्लीज मुझे ये समझा दें। आज हमने 25 साल पहले अगर इन दो होटल्स की मालियत का असेसमेंट हुई है 1500 मिलियन डॉलर, तो 25 साल के बाद इन्हें कितना होना चाहिए? 700 मिलियन डॉलर कर सकते हैं। कौम को गुमराह ऐसी कर देते हैं, सुनी सुनाई बातों में आप लोग बात करते हैं। प्लीज पार्लियामेंटेरियन है, संजीदगी का मुजाहरा करें, लोगों को गुमराह ना करें, और जो बात करें निहाल साहब मैं आपकी बात कर रहा हूं, निहाल साहब आपकी बात कर रहा हूं। जितने इल्जाम लगाना चाहते हैं जरूर लगाएं, निहाल साहब आपकी बात कर रहा हूं। हमारी कहीं कमी होगी, कोताही होगी, अब बदनीयती कभी भी ना कहा करें। हमने आपको कभी नहीं कहा कि आपने क्या बदनीयती, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। कभी नहीं कहा ये पाकिस्तान जितना आपका उतना हमारा भी है, PIA को जितने निहाल साहब एक सवाल कर रहा हूं, हम लिहाजों की सियासत नहीं करते। ये जो 2 दिनों में सियासी जमात इमरान खान साहब आए और उनके लाशों की सियासत की, लाश ढूंढ करके आप इदारों को बर्बाद करना चाहते हैं, खुदारा लाशों की। निहाल साहब आप क्या सुन रहे हैं? आपको 2 लोग चले गए, निहाल साहब आप सवाल नहीं सुन रहे, नाम नेहाद लीडर खड़े हो गए। निहाल साहब आप बात नहीं करने दे रहे, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं प्लीज। आपको कोई हमदर्दी नहीं जिनके पैसे लगे। निहाल साहब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग सफरिंग है। निहाल साहब मैं आपसे पूछ ही रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये जो दोनों होटल्स हैं ये 1500 मिलियन डॉलर की जो रकम बताई है आसिफ साहब ने, ये 25 साल पहले की है। पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं? 25 साल बाद इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए या 700 मिलियन डॉलर पर आ जानी चाहिए? जो बुक में लिखा हुआ है आज की नहीं है, ये पुरानी है। यही तो मैं कह रहा हूं, पूरा पढ़ के आते। आज की ये एक सिर्फ रॉजवेल्ट की बात नहीं है, कहीं बुक में लिखा हुआ है। मौला बख्श चांडियो साहब भी मेरे साथ मौजूद है। मौला बख्श चांडियो साहब थोड़ी लिखी हुई है। और अली मोहम्मद साहब का भी सवाल आपके सामने रखता हूं। जब नया आपका बैलेंस शीट बनता है उस वक्त बताया जाता है। ये पुरानी बैलेंस शीट उठा के ले आते हैं, नहीं मालूम कौन लोग इनको गाइड करते हैं, अल्लाह मालूम। मौला बख्श चांडियो साहब भी पूरे तैयारी के साथ मैं चाहूंगा जरा मौला बख्श चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। PIA की निचकारी पर बात हो रही थी और बात यहां से शुरू हुई थी कि ये हैंडल अगर सही से कर लिया जाता तो शायद फ्लाइट ऑपरेशन नहीं रुकता, सबको एतमाद में ले लिया जाता। पॉलिटिकल पार्टीज भी इख्तलाफ कर रही हैं, PIA मुलाजमीन भी इख्तलाफ कर रहे हैं, मगर नून लीग की जानिब से कहा यह गया इस प्रोग्राम में कि धमकी आमेज रवैया है। अभी एक सवाल उठाया आसिफ हसनैन साहब ने कि जो 2 होटल्स का जिक्र किया पेरिस और न्यूयॉर्क के, उनकी मालियत 1500 मिलियन डॉलर है। निहाल हाशमी साहब कहते हैं जी वो 25 साल पहले थी, इस वक्त तो 700 मिलियन डॉलर जो बुक में लिखी है। तो क्या प्रॉपर्टी की कीमतें कम होती हैं, ज्यादा होती हैं? इस पूरे मामले को मशकूक अंदाज से अब देखा जा रहा है, क्यों, क्या वजह क्या है इसके? आप भी इस पर एतराज कर रही हैं। जी चांडियो साहब, मौला बख्श चांडियो साहब आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक, चांडियो साहब तक गालिबन आवाज नहीं पहुंच रही। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपका सवाल रखूं निहाल हाशमी साहब के सामने या आप बरह रास्त पूछना चाहेंगे? मैं देखिए, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं जी।
ये PIA ना मियां नवाज शरीफ साहब का है, ना इमरान खान का है, ना मेरा है, ना आपका, ये हम सबका मिलके है, ठीक है। ये जब हिस्ट्री की बात है, जब ओरिएंट एयरवेज से PIA बना तो वहां पे ये शिक रखी गई थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको हुकूमत पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में रखना होगा, ठीक है। इस वक्त देखें ये जो रोजवेल्ट होटल है, इसके बारे में मियां साहब ने फरमाया था कि इसको बेच के इसका डेप्ट उतार दें, इसका कर्जा उतार। देखें अब ये आप देखें ना कि मियां साहब, इनकी जमात खुद इसका क्रेडिट भी लेती है कि 19 से 43 जहाज हमने कर दिए हैं, मतलब है कि द थिंग्स आर इंप्रूविंग। अगर इनकी बात हम प्राइमे फेशी ऑन द फेस ऑफ इट ले लें कि अगर इंप्रूव कर रहा है, जिस तरह मैंने भी बात उठाई, आसिफ भाई ने भी उठाई कि भाई अगर इंप्रूव कर रहे हैं तो वाई सेल इट, क्यों फिर इसको बेच रहे हो? एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का काम होता है गवर्न करना, ऐसे हवाई जमा आप में और आपके पार्टी में यही एक चीज रह गया है, कंटेनर पे खड़े होकर के किसी पे भी गाली बक दो, इल्जाम लगा दो। आपने इफ्तिखार चौधरी पे भी इल्जाम लगा दिया था, इलेक्शन कमीशन पे भी लगा दिया था, फखरुद्दीन जी इब्राहिम पे भी लगा दिया था, कोई छोड़ेंगे किसी को? निहाल हाशमी साहब और अली मोहम्मद साहब, मैं कर लूं अब जरा, मैं पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ शामिल कर लूं। मैं मानूंगा अगर आप सही कह रहे हैं तो हम आपके बात मानेंगे, तस्लीम करेंगे, सरे खम तस्लीम खम होगा। ऐसे ज़बानी इल्जाम। अली साहब मुझे एक बात बताएं, इस बात में क्या कबाहत है, इस बात में क्या कबाहत है कि कौमी असेंबली में इसको बुला के इस पे डिबेट करा दी जाए, और इस बात में क्या कबाहत है कि मैं और आप, यानी कि हम और आप जरूर कराएंगे, जब हम महसूस करेंगे जरूर कराएंगे, एतमाद मिलेगी हमारी असेंबली, आपकी असेंबली, पाकिस्तान की असेंबली, ठीक करेंगे हम। अरे भाई जरूर कराएंगे। आप गुफ्तगू में शामिल कर, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। दूसरी बात, अली साहब को भी ले लूं। मौलाना बख्शांडियो साहब, बात यहां पर मुसलसल ये हो रही है, मेरे दोनों मेहमान जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं हुकूमत की इस पॉलिसी पर, कह रहे हैं कि नीयत साफ नहीं है, आप क्या कहेंगे? राब्ता मुनक़ता हुआ एक बार फिर, और वापस आते हैं अपनी उसी डिस्कशन की तरफ। मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर शामिल हो, क्योंकि जो तशद्दुद के वाक़यात हुए वो सिंध में हुए, लोग अगवा वहाँ से हुए, वहाँ पर दस्तयाब हुए, तो ज़रूरी था कि उनसे भी बात हो जाती। जी अली साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए मैंने ये बात की और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हाशमी साहब ने मेरी बात को सपोर्ट किया कि बिल्कुल कौमी असेंबली में इस पर डिबेट हो जाए। देखें मियाँ साहब और हम सब चाहते हैं ये PIA हमारी जो एक इज्जत है, हमारी देखिए हमारे पास प्राइड के लिए चीजें बड़ी कम हैं। हमने जो पिछले 60-70 साल में जो बड़ी चीजें की उनमें एक PIA है, ठीक है, आर्जी तौर पे नीचे गई है लेकिन अभी तो इम्प्रूव हो रही है। असेंबली में लाएंगे, पहले आज मुझे आप डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसके बुनियाद पे आज आप गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत वक्त, देखिए मुझे आप एक चीज बताएं, क्या आपके दस्तावेजात की बुनियाद पे गुफ्तगू करें, वो लेके तो आए, प्लीज कौम को दिखाएं, वो दिखाएं, प्राइस दिखाएं, वो दिखाएं, प्रोसेस हमने क्या दिखाया वो दिखाएं, हमारी बदनीयती कहाँ है बताएं ना आप बताएं वो गठजोड़ जहां पे मियां मंशा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान है, प्लीज मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप बताएं, और आपको बताएं वो $600 मिलियन कुछ करें, आप प्लीज दिखाएं। आसिफ हसनैन साहब ने कही, आसिफ हसनैन साहब ने ये बात कही थी। आसिफ हसनैन साहब प्लीज दिखाएं ना, आसिफ हसनैन साहब कहां से आप ये बात कर रहे हैं? ये हवाई लिखी हुई है, आप जिस बात कर रहे हैं सर, मुझे इसका जवाब दें, क्या दलील की कमी पड़ गई है पाकिस्तान की? अच्छा ले लीजिए, फिगर्स ले लीजिए, कम पड़ गई है जो बात हुई उसमें फिगर्स ले लीजिए। आसिफ हसनैन साहब जद्दा में और दीगर जगहों में फंसे पड़े हैं, जो लाहौर में, पेशावर में, मैं आपको बताऊं, कराची में, जब ये बात कर रहे हैं कि बदनीयती कहां पर है, तो बदनीयती तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि जब आप इलेक्शन नहीं जीते थे, आप कहते थे कि हम आने के बाद इसको सही करेंगे, इसकी मैनेजमेंट को सही करेंगे। नहीं सर, आने के बाद पहले ये बात क्लियर कर दीजिए, दूसरी बात ये, आपने जो बात कही क्या वो इल्जाम है या कहीं लिखा हुआ है? ना मेरी बात को मुकम्मल होने दें। दूसरी बात ये कि जब आप इसका बिल लेकर आए और पूरी अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की, तो आपने जल्दबाजी में इस बिल को पास कराया, कोई मुज़ाकरात नहीं किए अपोजिशन की किसी भी जमात से। तीसरी बात यह है कि जब आपको ये कराना ही था तो आप उस मैनेजमेंट के साथ वो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी उनके साथ बैठकर कोई हल निकालते।
आपने रातों रात लाजमी सर्विस आसिफ साहब ये तमाम बातें हो रही कानून नाफिज किया। हैं। अब यहाँ पर कानून नाफिज किया। दूसरे दिन यहाँ पर बैठकर हम नून लीग पर और उनकी नीयत पर शक भी करें, इल्जाम भी लगाएं, तो फिर वो इल्जाम साबित होना चाहिए अगर वाकई ऐसा है। और तीसरी ये कि जब आप अपने एक्शन कमेटी नुमाइंदा नहीं है भाई, आसिफ खान साहब ये बातें मुसलसल हो रही हैं। एक ब्रेक की तरफ नहीं जाना है। ब्रेक के बाद जो इल्जामात चाहे वो अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से आए हों या आसिफ हसनैन साहब की तरफ से आए हों, निहाल हाशमी साहब उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कहां से ये फिगर्स लेकर आए, क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हुई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आसिफ हसन साहब, आपने एक फिगर कोट किया था, निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि जो आपने आदाद शुमार पेश किए वो दुरुस्त नहीं है। कहां से ये आदाद शुमार आए, आप इन्हें जस्टिफाई कर सकती हैं? आसिफ साहब, मैं आपको नहीं सुन पा रहा। आसिफ साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कहूंगा कि दोबारा से आपको जाए, आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप मोबाइल फोन पर हैं तो किसी ऐसी जगह आ जाएं जहां पर सिग्नल्स आपको बेहतर मिल सकें। जी, अली मोहम्मद साहब ने भी एक सवाल उठाया था। निहाल हाशमी साहब, मैं चाहूंगा कि आप से मैं बात करूं तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन का मौका जरूर दें, बात सुने जरूर और सवाल करने का मौका मुझे जरूर दें। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। जहाज चलाना अगर हुकूमत का काम नहीं है तो अली मोहम्मद साहब ने सवाल उठाया कि आप मेट्रो बसेस चला रहे हैं, ये हुकूमत का काम क्यों है, समझा सकेंगे? और मियां साहब की बात भी देखिए, जहाज और मेट्रो बस में जमीन आसमान का फर्क है। पूरी दुनिया में मास ट्रांजिट की आसिफ हसनैन साहब भी करते हैं और मेरे दोस्त अली मोहम्मद भी करते हैं। मास ट्रांजिट अगर आप कॉमन लोगों को, जिसमें रोजाना 1.5-2 लाख लोग सफर कर रहे हो, आपके वक्त बच रहा हो, आपके मुल्क में पेट्रोल बच रहा हो, लोगों का टाइम बच रहा हो, लोग टाइम से अपने जगहों पे पहुंच रहे हो, तो ये मंसूबा जो है बेसिकली मास ट्रांजिट है, जिसको शहरों को एक दूसरे से जोड़ना है, वक्त को बचाना है, टाइमली डिलीवरेंस करना है, टाइमली मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है, तो ट्रैफिक के निजाम को बेहतर करना है। ये तमाम मकासद एयरलाइन से ही पूरे नहीं होते? अगर गरीब लोगों के मद में, ये रियासत की जिम्मेदारी है, गरीब लोगों के मद में अगर कुछ पैसे जा रहे हैं, हाँ, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। तो सर, ये गरीब अमीर की क्या बात है? जहाज पर ही पाकिस्तानी सफर करते हैं, पूरी दुनिया के लोग इसमें सफर करते हैं। मेट्रो बस लगाए, कल प्राइवेट सेक्टर आएगी और बेशुमार मेट्रो बस यहाँ पे लगेगी। बात यह है, प्राइवेट जो चीजें प्राइवेट सेक्टर को चलानी चाहिए, आपका दावा है कि एयरलाइन प्राइवेट सेक्टर को चलाना चाहिए। 12 से 14 अगर जहाज प्राइवेट सेक्टर को चलाना चाहिए तो मेट्रो हुकूमत को क्यों चलाना चाहिए? बनाया था, फिर येलो भी आ गया, फिर बैकलो भी आ गया, फिर निहाल साहब, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल यह है कि अगर जहाज हुकूमत को नहीं चलाना चाहिए तो मेट्रो हुकूमत को क्यों चलाना चाहिए? इसलिए कि इंसेंटिव दिया जाता है। देखिए, पीआईए भी चल रही है तो एयर ब्लू भी चल रही है, तो शाहीन भी चल रही है, तो भोजा भी चल रही है, तो एयर इंडस भी चल रहा है। एक कंपटीशन का होता है जिससे आवाम को फायदा होता है, जिससे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है। और उसके बाद आप, जैसे मैंने कहा ना, ब्रिटिश रेल वो बाद में अपने शेयर्स को गवर्नमेंट विड्रॉ करती है और मैक्सिमम शेयर्स मार्केट में देती है स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ, वो आगे। और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूं कि आसिफ भाई भी माशाल्लाह अमीर पार्टी है, वो आके अगर हम सस्ते में बेच रहे हैं किसी को तो ओपन बिट है, आके वो खरीद ले, केपीके की गवर्नमेंट खरीद ले पीआईए को, किसने रोका है? हमने तो स्टील की भी ऑफर दी हुई है, पाकिस्तान स्टील की गवर्नमेंट को कहा है आप खरीद ले, ओपन बिड है। पहले तो चाहूंगा कि जो फिगर्स आपने कोट किए थे, रजा मुझे सिर्फ ये बता दें कि माजी में इन्होंने जो मंशा को बेचा, क्या वो ओपन बिड पर बेचा, महंगे दाम बेचा? नहीं बेचा। माजी में जितनी भी निजकारी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह महंगे दाम बेचा। आज एलाइड बैंक और एमसीबी की जो टैक्स के मद में पैसे आ रहे हैं वो हमारे लॉसेस में जा रहे थे। जब मेरे जैसे लोग या कोई और गरीब खरीद सकता है, कोई दोस्त ओपन है ना, आप भी आके लेना मेरे भाई, किसने रोका है आपको? आप भी ले क्यों नहीं? सवाल तो ये नहीं है कि आप समझते हैं कि हम सस्ता बेच रहे हैं, आप खरीद लें। आपको सेनेटरशिप और दे और आपकी सेनेटरशिप बची रहे, हम दुआ गो हैं। लेकिन आप गरीबों को, जिनका कत्ल हुआ है, जिनको गोलियां चली हैं,
जो इदारे के मुस्तकबिल और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम आज तो जायज हक के लिए खड़े हो जाए। आज भी नवाज शरीफ के लिए अगर खड़े रहेंगे और सरमायादारों के लिए खड़े रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप गरीबों मुकाबला चल रहा है, बस कोई सरमायादारों के लिए, मुल्क मेरे और आप जैसे लोगों के लिए भाई। जी जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हम रिप्रेजेंट गरीबों को ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें फख्र है कि हम मिडिल क्लास के लोग करते हैं। जी अली साहब जिसके लिए ऑरेंज ट्रेन में और मेट्रो में अमीर आदमी नहीं बैठता भाई। अली साहब बस चलाना हुकूमत के लिए इसलिए जायज है कि वो मास ट्रांजिट है और जहाज। आपके सवाल का जवाब आ गया। पेशावर लोग पहुंचते हैं तेज रफ्तारी से। अली साहब आपके सवाल का जवाब आ गया के जाते हैं। जी जी, 28,000 के टिकट बनाकर एयर ब्लू लेता है आसिफ और आप कोई एक्शन नहीं लेते। आसिफ साहब जरा मैं पूछता हूँ अली साहब से। जी अली साहब आपके सवाल का जवाब आ गया, मुतमईन है आप? एक्शन नहीं लिया। एक मिनट देखिए, कारोबार कर रहे हैं वो आप उसमें चाहे मत सफर करें यार। आप एक मिनट आसिफ साहब, निहाल साहब। जी अली साहब आपके सवाल का जवाब आ गया, मुतमईन है आप? नहीं, मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं आया कि देखें, जब फर्क इसमें क्या है, क्या पीआईए में गरीब नहीं जाता, दुनिया जहां का मजदूर में जाता है। ये जो आपका गल्फ में लाखों लोग जाते हैं जो करोड़ों रुपए का आपको, अरबों रुपए का आपको जरा मुबादला बेचते हैं, उसी पीआईए पे जाते हैं। अमीर आदमी तो पीआईए पे जाता ही नहीं है, वो तो एमिरेट्स और कैथे पैसिफिक से नीचे की बात नहीं करता। ये तो गरीब आदमी की सवारी है पीआईए पे। बना रहे कि नहीं बना रहे? मुझे आप आज एक बात बताएं हाशमी साहब, इस तरह ना करें। हाशमी साहब आपने प्रोग्राम का कबाड़ा कर दिया, आप ना खुद बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने दे रहे हैं। मेरे भाई मेरी बात सुन लें फिर जवाब दे दें। जज्बाती ना हो, जब दलील है तो दलील से जवाब दें। देखिए जज्बाती वो आदमी होता है जिसके पास दलील ना हो। मैं तो सवाल करता हूं, जवाब ही नहीं आता। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मेट्रो बस बनाना मसला नहीं है, आप 10 मेट्रो बस बनाएं। आप जल्दी ना करें ना, मेट्रो बस आप बेसब्र ना हो, सब्र से। और मेरे भाई मेरी बात सुन होना था नहीं होना था ये बता दे। मास ट्रांजिट होना चाहिए, जवाब दे। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, शोर करके प्रोग्राम का टाइम निकाल रहे हैं। देखें नहीं, मेरे पास तो जवाब है कि आप मेट्रो बस खुद तो बना रहे हैं और हमें नकल। अच्छा निहाल साहब, मैं यहाँ पर अर्ज करता चलूं, रुक जाए एक मिनट। बिल्कुल मेट्रो बस बना रहे हैं आप, और मेट्रो बस बनाएं। आप पूरे मुल्क में जाल बिछा दें, कोई मुजाहिदा नहीं है। यहाँ पर सवाल है 18,000 लोग काम करते हैं, उन 18,000 लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं पता, आप उनको इत्मीनान नहीं दिला सके। बात मेट्रो बस चलाने की नहीं है, बात अगर मेट्रो बस और जहाज का कंपैरिजन हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आपका कहना यह है कि हुकूमत इसलिए नहीं है कि वो जहाज चलाए, तो इसके काउंटर में उन्होंने कहा कि आप मेट्रो भी चला रहे हैं। अगला प्रोग्राम जब आए तो लेकर के पूरे फैक्ट एंड फिगर्स आए, पूरी कौन से फैक्ट एंड फिगर्स आपको चाहिए? अच्छा लगेगा लोगों के लिए, इंफॉर्मेटिव होगा। जी आप बताएं कौन से फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए? आप मुझे सवाल नहीं करने दे रहे, दूसरों को बात नहीं। अली साहब, जिस हुकूमत की एबिलिटी ना हो, जिस हुकूमत की कैपेसिटी ना हो, जिस हुकूमत का विजन ना हो, वो हुकूमत अगर ये कहे कि पैसे लेके वो पेपर लेकर बैठे हैं और प्लानिंग लेके बैठे हैं, आपके तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि आपने चीजें बेचनी थी, किस तरह बेचनी थी। रातों रात आपने मुश्किल से उनको खामोश किया, फिर आप स्टार्ट हो गए। विजन दूर दूर तक नहीं है और आप कहते हैं कि जी जो है वो आसिफ भाई जरा सुन लें। जी अली साहब, हमारी विजन बहुत क्लियर है, हमें विजन था तो हम सीपैक बना रहे हैं, हमारा विजन था तो मोटरवे कराची से बनाना। और मेरी बात सुन लो, 70 किलोमीटर कराची हैदराबाद ही बन गया। आसिफ भाई कभी आए सफर करें? निहाल साहब बात कर रहे हैं, प्लीज चाय दे दो। जी अली साहब, हाशमी साहब को कोई चाय दे दो ताकि मैं बात कर लूं। मेट्रो मोटरवे पे देखें और यार बात तो मेरी सुन ले सर। नवाज शरीफ ने जो गोली दी हुई है बस उसको दौड़ रही है। आसिफ साहब, निहाल साहब प्लीज। जी अली साहब, मैं सिर्फ ये पूछो पेशावर में मेट्रो बनाओगे कि नहीं? देखें पेशावर में मेट्रो बनेगा? मेट्रो बनाना मसला नहीं है, मेट्रो बनाना मसला नहीं है, आप 10 और बना लीजिए, दूसरे मसाइल भी हल कर लीजिए ना। हाशमी साहब आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, मजे ले रहे हैं। निहाल साहब प्लीज, निहाल साहब की आवाज मेट्रो बस बनाया जाए। जी अली साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले था कि पीआईए को बहाल करेंगे। 2-2.5 साल में मुझे 10 नहीं 3 स्टेप बता दें जो आपने लिए हो पीआईए को बहाल करने के लिए। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, आप बोलने ही नहीं दे रहे हाशमी साहब। मुझे 3 स्टेप बता दें जो आपने लिए हो, हमारे साथ शेयर कर लें पीआईए की बहाली के 3 स्टेप बता दें। अब बताएं। ठीक है जी निहाल साहब। पार्टनर तलाश किया, नए रूट तलाश किए, नहीं मिला, सैलरी का पैकेज बेहतर किया,
गलत किया तुम इनसे कोई नहीं बेहतर किया अपने जैसे तीन आदमी एक्सपर्ट पॉलिसी बताते होता है थे। जर्मन को ये जो आपको पाकिस्तान तीन आते ही एक्सपर्ट नहीं है। बेहतर बताते की, जुबैर, जहाज बढ़ाया, रशीद, सैलरी परवेज हमने रशीद और बेहतर मुजाहिद की। उल्लाह, ये तीन हमारी इसके चारों एक्सपर्ट हैं जो डिमांड गवर्नमेंट देखें, को आप अगर बेहतर चलाने में हुआ नवाज है तो शरीफ फिर की मदद बेच कर क्यों रहे रहे हैं। हैं मेरे भाई? निहाल भाई निहाल साहब सवाल है, और बताएं। एक और चीज भी, चौधरी एतजाज की तरफ से बयान आया है कि ये भी पीछे नहीं बेच रहे हैं, यही तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोई नहीं बेचा जा रहा है। अगर मसूद बेहतरी के रजा साहब, इकदाम बात किए चौधरी और उससे एतजाज साहब बेहतरी हुई का तो बयान बेच आया, क्यों रहे उन्होंने हैं? अगर आप ले कि लेना इसको भाईजान, पीछे आपको कोई किसने और ले रोका? रहा है। आप अकेले ने ज्यादा भीड़ में आप इनको 2 ले साल लें, और वो चला रही है, शेयर मुल्क मार्केट बेच से देंगे खरीद ये, मुल्क बराए फरोख्त आप लगा देंगे अगर 2 मार्केट से साल आके और शेयर कंटिन्यू खरीद इनको लें। कर दिया। ये अच्छा, तैयारी रोका ही से नहीं। अच्छा देखिए वक्त कम है। निहाल साहब पार्टी नहीं ले और सकती, तैयारी खासा से। को बोले ले ले, जहांगीर हाशमी तरीन साहब, एक बात सुन लें। जेपीके की गवर्नमेंट खरीद ले। हाशमी साहब एक बात सुन ले, मुझे पता है कि आपके लीडर मुल्क में कारोबार करने आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बेचने नहीं देंगे। ये हमारे बच्चों का असासा है सर, ये हमारा फख्र है, इसको नहीं बेचने देंगे। ये सुन लें। आप केपीके की